हे परमपिता परमेश्वर, हे शिव शिवा, हे गुरु मंडला, हे मेरे इष्ट देवता, एंजल्स, आर्कएंजल्स, संजीवनी शक्ति, रेकी, मैं आपका आह्वान करता हूँ। कृपया आप मेरे इस ऑडियो को सुनने वाले को रेकी, करुणा रेकी, कुंडलिनी रेकी, संजीवनी, शांभवी हीलिंग के सभी स्तरों का शक्तिपात प्रदान करें। उसे इन शक्तियों के आवाहन एवं उपयोग करने का शक्ति प्रदान करें। उसे रेकी, करुणा रेकी, कुंडलिनी रेकी, संजीवनी, शांभवी को एक्सेस करने की आज्ञा दें। उसे आज्ञा दें कि वह इन शक्तियों का अपने एवं अन्य लोगों के कल्याण के लिए इसका उपयोग कर सके। किसी भी अनुचित कार्य में ये शक्तियाँ उसका साथ नहीं देंगी। इन शक्तियों का केवल और केवल वह धर्म के अनुसार, धर्म के हित में ही उपयोग कर सकता है। श्री क्ली इस ऑडियो सुनने वाले को इन सब शक्तिपात प्रदान करने के लिए, हे प्रभु, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपकी कृपा से इस ऑडियो को सुनने वाला रेकी, करुणा रेकी, कुंडलिनी रेकी, संजीवनी और शांभवी हीलिंग का एक सफल चैनल बन चुका है और अब वह इन ऊर्जाओं का सफलतापूर्वक स्वयं के लिए एवं अन्य लोगों के लिए उपयोग कर सकता है। Now you are a confident and successful healer. Thank you very much. रेकी गाइडेड मेडिटेशन। इस ध्यान में हम अपने शरीर के सभी अंगों को एवं चक्रों में रेकी की धारणा करेंगे, उसे रेकी से भरेंगे, उसे रेकी से ऊर्जास्वित करेंगे। इसके लिए आप किसी आरामदायक आसन में बैठ अथवा लेट जाएं।
आंखें बंद कर लें और अब मेरे साथ रेकी का आवाहन करें। मैं रेकी को धन्यवाद देता हूं। मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूं। अब अपना नाम लेकर स्वयं को धन्यवाद दें। मैं अपने समस्त रेकी गुरुओं को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु, कुल देवता, इष्ट देवता, पूर्वजों एवं मेरे सभी आध्यात्मिक सहायकों को धन्यवाद देता हूं। मैं दिव्य रेकी का आवाहन करता हूं। मैं अपने इष्ट देवता, रेकी गुरुओं, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सिद्धों, बुद्धों, अरहतों, पंच तत्वों, नवग्रहों, संपूर्ण ब्रह्मांड और सृजनहार का आवाहन करता हूं। अब मन ही मन अपने आज्ञा चक्र पर रेकी के चारों सिंबल बनाए। डाइकोमियो, 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 चोकुरे, 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 होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। अब भाव करें कि अनंत ब्रह्मांड से, अपने मूल स्रोत से दिव्य रेकी एक चमकीले सफेद प्रकाश के रूप में आपके सहस्त्रसार चक्र में प्रवेश कर रही है। भाव करें कि आपका संपूर्ण सहस्त्रसार चक्र इस दिव्य सफेद प्रकाश युक्त रेकी से भर गया है। आपके सहस्त्रसार चक्र में व्याप्त समस्त शारीरिक, मानसिक और आत्मिक नकारात्मक अवरोध दूर हो गए हैं। इस दिव्य सफेद प्रकाश युक्त रेकी ने आपके संपूर्ण सहस्त्रसार चक्र को एनर्जाइज कर दिया है, ऊर्जास्वित कर दिया है। मन ही मन भाव करें कि आपका सहस्त्रसार चक्र पूर्ण रूप से खिला हुआ है और उसमें से दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा, दिव्य ऊर्जा का प्रस्फुटन हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। यह सफेद 1000 पंखुड़ियों वाला कमल दिव्य प्रभा युक्त है, आभा युक्त है और बहुत ही मनोरम है। इस सहस्त्रदल कमल पर दिव्य सुनहरे प्रकाश से रेकी के चारों सिंबल बनाए। डाइकोमियो, 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 चोकुरे, 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 होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। ये चारों सिंबल इस दिव्य सहस्त्रदल कमल में व्याप्त हो गए हैं और संपूर्ण क्राउन चक्र को, सहस्त्रसार चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। अब भाव करें कि सहस्त्रसार चक्र को जागृत करती हुई यह दिव्य रेकी
आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। आज्ञा चक्र जिसमें 2 दल हैं। आज्ञा चक्र के मध्य में ओम और दाहिने तरफ हम और बाएं तरफ शम बीज मंत्र लिखा हुआ है। आप स्पष्ट देखें कि दिव्य सफेद प्रकाश युक्त रेखी से यह आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से भर गया है और वह भी क्राउन चक्र की तरह चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। इसमें से अनुपम दिव्य ऊर्जा विकिरित हो रही है, दिव्य ऊर्जा निकल रही है। इस दिव्य सफेद प्रकाश से आपका आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से भर चुका है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से आप में इंट्यूशन पावर डेवलप हो रही है और आपकी साइकिक पावर्स भी बहुत डेवलप हो गई हैं। आज्ञा चक्र के जागृत होने से आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो चुका है। आपकी स्मरण शक्ति, आपकी निर्णय लेने की शक्ति, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी संवेदनशीलता, आपकी पीनियल ग्लैंड पूर्ण रूप से जागृत हो गई है। आपके अंदर मानसिक शक्तियों का विकास हो रहा है। अब इस आज्ञा चक्र पर पुनः सुनहरे रंग से 4 सिंबल बनाएं। डाइकोमियो, 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 चोकुरे, 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 होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। स्पष्ट रूप से देखें कि सुनहरे रंग के 4 सिंबल्स आपके आज्ञा चक्र में स्थापित हो गए हैं और आपका आज्ञा चक्र हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण रूप से जागृत हो गया है। ये 4 पवित्र सिंबल सतत रूप से, अनवरत रूप से आज्ञा चक्र को ऊर्जास्वित कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। अब अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर ले आए। विशुद्धि चक्र जिसका बीज मंत्र हम है और इसकी 16 पंखुड़ियां हैं। विशुद्धि चक्र गुरु का स्थान है, आपके अभिव्यक्ति का स्थान है। विशुद्धि चक्र के माध्यम से आप अपने भावों को, विचारों को वाणी के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, अपने मनोभावों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाव करें कि आज्ञा चक्र को जागृत करती ही दिव्य सफेद प्रकाश युक्त रेखी आपके विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रही है और संपूर्ण विशुद्धि चक्र को दिव्य प्रकाश से भर दिया है। विशुद्धि चक्र सूर्य की भांति चमक रहा है, उसमें से दिव्य आभा निकल रही है, दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। विशुद्धि चक्र के जागृत होने से आपकी वाणी बहुत ही मधुर और चुंबकीय हो गई है। आपके मुख से ऐसी दिव्य वाणी निकलती है कि जिसके श्रवण मात्र से श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आपके वश में हो जाते हैं।
आपका विशुद्धि चक्र बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जान्वित हो गया है। आपके मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित कर रहा है, आपके वशीभूत कर रहा है। आपका संपूर्ण विशुद्धि चक्र दिव्य प्रकाश से युक्त हो चुका है। विशुद्धि चक्र में व्याप्त समस्त प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अवरोधों को इस दिव्य रेखी ने दूर कर दिया है। इस दिव्य रेखी से आपका संपूर्ण विशुद्धि चक्र स्वस्थ और स्ट्रांग हो गया है। अब इस विशुद्धि चक्र में रेखी के चारों सिंबल्स को स्थापित करें। रेखी के चारों सिंबल को सुनहरे प्रकाश से विशुद्धि चक्र में बनाएं। डाइकोमियो, 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 चोकुरे, 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 होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। रेखी के दिव्य पवित्र सिंबल आपके विशुद्धि चक्र में स्थापित हो चुके हैं और आपके संपूर्ण विशुद्धि चक्र को पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। विशुद्धि चक्र में ही आपकी थायराइड ग्लैंड है जो शरीर के शेष हार्मोन को संतुलित करती है। विशुद्धि चक्र के बैलेंस होने से आपकी थायराइड ग्लैंड पूर्ण रूप से बैलेंस हो चुकी है और वह शरीर की शेष ग्रंथियों को भी संतुलित कर रही है। विशुद्धि चक्र में से दिव्य आभा, दिव्य प्रकाश, दिव्य तेज उत्सर्जित हो रहा है। अब मन ही मन आप भाव करें कि आपके विशुद्धि चक्र के जागृत होने से आपके मुख से बहुत ही सुंदर मधुर वाणी निकल रही है। आपके प्रत्येक शब्द पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, दिव्य ऊर्जा से भरे हुए। आपके शब्दों को, आपकी वाणी को सुनने के लिए लोग तरस रहे हैं। आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है, उन्हें ऊर्जान्वित कर रहा है। उनके भीतर दिव्य प्रेम, दिव्य करुणा, दिव्य आनंद को उत्पन्न कर रहा है, जिससे सभी श्रोता आपके वशीभूत हो गए हैं। इस प्रकार आपका विशुद्धि चक्र पूर्ण रूप से चेतन, सक्रिय और जागृत हो गया है। अब अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर ले आए। अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं और अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम है। यह दिव्य भाव, प्रेम, भावनाओं, करुणा का केंद्र है। दिव्य सफेद प्रकाश युक्त रेखी आपके अनाहत चक्र में व्याप्त हो रही है। दिव्य रेखी ने आपके अनाहत चक्र में व्याप्त समस्त नकारात्मक भावनाओं, नकारात्मक विचारों, नकारात्मक स्मृतियों, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक अवरोधों को दूर कर दिया है। अब आपके हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रेम, करुणा का स्थान है। आपका संपूर्ण हृदय चक्र अनकंडीशनल लव, प्रेम, दया, करुणा से युक्त हो चुका है। आपके भीतर क्षमा भाव जागृत हो गया है। आपका संपूर्ण हृदय निर्मल, शुद्ध और पवित्र हो गया है।
आपके हृदय में व्याप्त समस्त प्रकार के पूर्वाग्रहों को, नेगेटिव माइंडसेट को, नकारात्मक धारणाओं को रेकी ने समाप्त कर दिया है। आप दिव्य देवीय प्रज्ञा से, दिव्य देवीय ज्ञान से, दिव्य प्रेम, करुणा और सत्य से भर गए हैं। आपका संपूर्ण अनाहत चक्र आनंद से, खुशी से भर गया है। आपके संपूर्ण अनाहत चक्र में दिव्य रेकी, दिव्य प्रकाश व्याप्त हो चुका है। आपका अनाहत चक्र पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह खिल उठा है। जिस प्रकार चंद्रमा की शीतल चांदनी संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार आपके हृदय से निकलने वाली यह दिव्य भावनाएं, सत्य, प्रेम, करुणा, आनंद आपको प्रकाशित कर रही हैं और ये आपके 10 दिशाओं में दिव्य सकारात्मक वातावरण को, सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है। आपके अनाहत चक्र के दिव्य और जागृत होने से अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ वे ही लोग आ रहे हैं जो निष्कपट है, निष्कलंक है, निश्चल है, जिनके हृदय अनकंडीशनल लव, सत्य, प्रेम, करुणा और दया से भरे हुए हैं। किसी भी प्रकार के नकारात्मक भावनाओं, नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति आपके 10 फीट के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंधकार से भरे हुए, वो तम से भरे हुए हैं और आप दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान से भरे हुए हैं। जहाँ प्रेम का दिया जल रहा हो, जहाँ ज्ञान का दीपक जल रहा हो, वहाँ किसी प्रकार का कोई अंधकार, कोई नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं सकती। आपके भीतर दिव्य प्रज्ञा, दिव्य प्रेम, दिव्य करुणा, दिव्य सत्य का दीपक जल रहा है। आपका हृदय चक्र ही वास्तव में आपकी आत्मा का स्थान है। आत्मा परमात्मा का अंश होता है। परमात्मा के समस्त गुण आत्मा में मौजूद होते हैं। किन्हीं कारणवश आत्मा के ऊपर माया का पर्दा आ जाता है, जिससे भीतर तम, अंधकार और अज्ञान प्रवेश कर जाता है। लेकिन आज रेकी आपके सद्गुरुओं, आपके इष्ट देवता और ईश्वर की कृपा से आपके भीतर दिव्य प्रेम, सत्य, करुणा, दिव्य देवी प्रज्ञा का दीपक प्रज्वलित हो गया है और आप दिव्य प्रकाश से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रेम से युक्त हो गए हैं। आपका संपूर्ण अनाहत चक्र पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य हो चुका है। अब इस अनाहत चक्र पर रेकी के चारों पवित्र सिंबल सुनहरे प्रकाश से बनाए। डाइकोमियो, 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 चोकुरे, 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 होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। अब भाव करें कि अनाहत चक्र से ये दिव्य सफेद प्रकाश युक्त रेकी आपके मणिपूरक चक्र में प्रवेश कर रही है, सोलर प्लेक्सिस चक्र में प्रवेश कर रही है। इस सोलर प्लेक्सिस चक्र का बीज मंत्र रम है और इसमें 10 पंखुड़ियां हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्र का रंग पीला है। सोलर प्लेक्सिस चक्र आपके बिल्कुल मध्य में है, जो आपकी निम्न चक्रों की ऊर्जाओं को ऊपर की चक्रों की ऊर्जाओं का जंक्शन है, मिलन केंद्र है।
समस्त नाड़ियां, समस्त मेरिडियंस इस सोलर प्लेक्सिस चक्र पर आकर मिलती है। दिव्य सफेद प्रकाश युक्त रेकी ने आपके संपूर्ण सोलर प्लेक्सिस चक्र को एक्टिवेट कर दिया है, जागृत कर दिया है। आपका संपूर्ण मणिपूरक चक्र दिव्य दिव्य प्रकाश से, दिव्य रेकी से भर गया है। इसमें व्याप्त समस्त प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अवरोधों को इस दिव्य सफेद प्रकाश ने समाप्त कर दिया है। सोलर प्लेक्सिस आपके भीतर का शक्ति केंद्र है, जो संपूर्ण शरीर, मन और आत्मा तक दिव्य प्राण, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा की सप्लाई करता है। यह आपके समस्त पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, उसे सही करता है। आपके मणिपूरक चक्र के जागृत होने से आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो चुका है। आपका पैनक्रियास सही ढंग से काम कर रहा है। आपका लीवर, आपका स्प्लीन, आपका गॉल ब्लैडर, आपका स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सभी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और आपके शरीर को शक्तिवान, ऊर्जावान, प्राणवान बना रहे हैं। आप भाव करें कि आपका यह मणिपूरक चक्र सूर्य के समान चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है, संपूर्ण जीवन के लिए उत्तरदायी है, उसी प्रकार यह आपका मणिपूरक चक्र आपके संपूर्ण मन, शरीर और आत्मा को ऊर्जा दे रहा है, उसे चला रहा है, उसे प्राणों की सप्लाई दे रहा है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र स्ट्रांग होने से किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, मणिपूरक चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है। इससे आपके 10 दिशाओं में 10 फीट के दायरे तक एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का कवच बन चुका है, जिसमें समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकने की क्षमता है। इस सोलर प्लेक्सिस चक्र ने आपके 10 फीट के दायरे में 10 दिशाओं में एक अभेद्य कवच का निर्माण किया है। इस कवच में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाएं, सकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक भावनाएं, कल्याणकारी विचार ही प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का काला जादू, टोना, नजर आदि आपके ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। आप समस्त प्रकार के नजर, जादू, काले टोने एवं साइकिक अटैक से पूर्ण रूप से सुरक्षित हो चुके हैं। समस्त नकारात्मक शक्तियां सूर्य के अस्त होने के बाद ही जागृत होती है। लेकिन आपके भीतर जो ये मणिपूरक चक्र रूपी सूर्य है, यह कभी अस्त नहीं होता। जब तक ईश्वर ने आपकी जितनी सांसें लिखी है, जितना आपका जीवन लिखा है, तब तक आपका ये मणिपूरक चक्र पूर्ण रूप से जागृत रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। इस दिव्य रेखी प्रकाश से यह हमेशा हमेशा के लिए एक्टिवेट हो चुका है, जागृत हो चुका है। अतः आपके 10 दिशाओं में 10 फीट के दायरे में यह एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर रहा है।
अब इस अपने मणिपूरक चक्र पर रेकी के चारों पवित्र सिंबल बनाए। डाइकोमियो, 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 चोकुरे, 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 होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। अब अपने ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र पर ले आए। स्वादिष्ठान चक्र जिसका बीज पत्र वम है और इसमें 6 पंखुड़ियां हैं। स्वादिष्ठान चक्र आपके जल तत्व का केंद्र है। स्वादिष्ठान चक्र आपकी समस्त प्राणिक ऊर्जा का स्टोर हाउस है। आप जिस किसी भी माध्यम से प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, वह चाहे भोजन के द्वारा हो, चाहे मंत्र जप के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आप किसी भी पद्धति से जिस प्राण ऊर्जा को आप अपने भीतर आकर्षित करते हैं, वो आपके स्वादिष्ठान चक्र पर इकट्ठी होती है। अब तक आप विभिन्न माध्यमों से प्राण शक्ति को ग्रहण करते थे। उन माध्यमों के अभाव में आप कमजोर होने लगते थे, लेकिन अब दिव्य रेकी जो कि प्राण शक्ति का अनंत और सर्वोच्च स्रोत है, वह परमेश्वर की दिव्य कृपा है, परमेश्वर का दिव्य अनुग्रह है, आपको प्राप्त हो चुका है। अब यह दिव्य सफेद प्रकाश युक्त रेकी आपके स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर रही है और उसके भीतर अनंत अनंत प्राण ऊर्जा की स्थापना कर रही है। अब आप रेकी के माध्यम से अनंत ऊर्जा से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। अब आप सीधे स्रोत से दिव्य रेकी को, दिव्य प्राण ऊर्जा को, दिव्य शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर रहे हैं और अपने संपूर्ण ऊर्जा तंत्र को, चक्रों को, नाड़ियों को, अंगों को, प्रत्येक कोशिका को दिव्य ऊर्जा की, दिव्य प्रकाश की, दिव्य प्राण की अनवरत रूप से सप्लाई कर रहे हैं। न केवल स्वयं के इस दिव्य ऊर्जा का प्रयोग कर रहे, बल्कि आप इस अनंत दिव्य ऊर्जा को अपने संकल्प से, अपनी दृष्टि से, अपने हाथों से किसी भी व्यक्ति में प्रवेश करा सकते हैं, उसे भी उस दिव्य शक्ति को प्रदान कर सकते हैं। वो ब्रह्मांड के कहीं भी किसी भी कोने में हो, आप अपने संकल्प मात्र से उस व्यक्ति तक, उस वस्तु तक दिव्य ऊर्जा को भेज सकते हैं, उसके शारीरिक मानसिक अवरोधों को समाप्त कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। ऐसी दिव्य शक्ति से आप हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। दिव्य रेकी ने आपके संपूर्ण स्वादिष्ठान चक्र को पूर्ण रूप से जागृत, चैतन्य कर दिया है। आप रेकी रूपी उस अनंत महासागर से जुड़ चुके हैं जो कि अनादि है, अनंत है, असीम है। इसमें से कितनी भी ऊर्जा निकालो, यह कभी खुटता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे अक्षय दिव्य ऊर्जा स्रोत से आप जुड़ चुके हैं। अब अपने स्वादिष्ठान चक्र पर रेकी के चारों पवित्र सिंबल बनाए। डाइकोमियो, 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 चोकुरे, 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 होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी।
अब अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर लाएं। भाव करें कि दिव्य सफेद प्रकाश युक्त रेखी ने आपके मूलाधार चक्र को जागृत कर दिया है। दिव्य सफेद प्रकाश युक्त रेखी आपके संपूर्ण मूलाधार चक्र में व्याप्त हो रही है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। इसका बीज मंत्र लम है। इसमें 4 पंखुड़ियां हैं। मूलाधार चक्र के देवता ब्रह्मा और श्री गणेश जी हैं। ब्रह्मा जो सृजन करते हैं और गणेश जी जो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं। वास्तव में गणेश जी आपके मूलाधार चक्र में व्याप्त है। अगर आपका मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से सक्रिय है, जागृत है, तो इसका मतलब आपके भीतर गणेश तत्व और ब्रह्म तत्व जागृत है। इन दोनों के जागृत होने से आपके भीतर दिव्य नव सृजन, नए आइडिया, क्रिएटिविटी, समस्त विघ्नों को नाश करने की शक्ति, समस्त ब्लॉकेजेस को हटाने की शक्ति डेवलप होती है। गणेश जी सर्वोच्च बुद्धिमान है। मूलाधार चक्र चूंकि पृथ्वी तत्व है, यह आपको पूर्ण रूप से आधार देता है। आपके शरीर को आधार आपकी अस्थियां देती हैं, आपकी मसल्स देती हैं। ये सब इस चक्र से ही नियंत्रित होती है। मूलाधार चक्र आपको आधार देता है। मूलाधार चक्र आपको ग्राउंडिंग देता है। मूलाधार चक्र आपको धरती से जोड़ता है। मूलाधार चक्र आपके भीतर सहनशीलता के शक्ति को पैदा करता है। पृथ्वी के समस्त गुण इस मूलाधार चक्र में है। दिव्य सफेद प्रकाश युक्त रेखी से आपका संपूर्ण मूलाधार चक्र जागृत हो चुका है, चैतन्य हो चुका है, और आप इस मूलाधार चक्र के माध्यम से अपनी प्यारी धरती माँ से कनेक्ट है। मूलाधार चक्र से 2 नाड़ियां निकलती हैं जो आपकी दोनों जांघों, घुटनों, पिंडलियों और पैरों से होती हुई पैरों के निचले तलवों पर पहुंचती हैं, और उन नाड़ियों के माध्यम से आप धरती माँ से जुड़े हैं। भाव करें कि मूलाधार चक्र से ये जो 2 नाड़ियां आपके पैरों तक पहुंच रही हैं, वो आपके पैरों से निकलकर धरती के गहनतम केंद्र में प्रवेश कर चुकी हैं। धरती का वह महान केंद्र जहां सर्वोच्च चुंबकत्व है, मैग्नेटिक पावर है, डिवाइन एनर्जी है, दिव्य प्रेम है, करुणा है, वहां तक पहुंच गई है। इन नाड़ियों के धरती के केंद्र तक पहुंचने पर आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव, आपकी बुनियाद इतनी मजबूत हो गई है कि ब्रह्मांड की कोई भी दूसरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति इसे हिला नहीं सकती। आप इस दिव्य धरती माँ से जुड़ चुके हैं। जिन्हें धरती थाम लेती है, उन्हें संसार की कोई भी विपत्तियां हिला नहीं सकती। जिसे धरती माँ थाम लेती है, जिसका मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग है, उसे समस्त प्रकार की भौतिक संपदाओं की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में प्रत्येक चीज की प्रचुरता होती है, ऐश्वर्य होता है। धरती माँ ने आपको अनुपम भेंट, उपहार और दैवीय संपदा प्रदान की है।
इस मूलाधार चक्र के स्ट्रांग होने से आपके भीतर ऐश्वर्य, धन, दौलत, समृद्धि का वास है। इस मूलाधार चक्र के स्वामी मैंने जैसा बताया आपको कि गणेश जी है। जहां गणेश जी होते हैं वहां रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ सभी वहीं पर होते हैं। क्योंकि गणेश जी आपके मूलाधार चक्र में व्याप्त हैं, आपके भीतर गणेश तत्व जागृत है, इसलिए आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की प्रचुरता है। आपके पास धन, संपदा, संपत्ति, भूमि, वाहन इत्यादि सब प्रचुरता में है। आपके जीवन में कल्याणकारी उत्सव, मंगल का आयोजन हो रहा है। आपके भीतर सब कुछ शुभ और शुभ ही है और आपका जीवन लाभमय है। दिव्य रेखी ने आपके संपूर्ण मूलाधार चक्र को पूर्ण रूप से जागृत कर दिया है। अब इस मूलाधार चक्र पर सुनहरे प्रकाश से रेखी के चारों सिंबल बनाने हैं। डाइकोमियो, 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 चोकुरे, 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 होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, होन्शा जेशोनेन, सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। इस दिव्य सफेद प्रकाश युक्त रेखी से आपके सातों चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो चुके हैं। मूलाधार चक्र से थोड़ा सा नीचे एक दिव्य त्रिभुजाकार आधार है। इस त्रिभुजाकार आधार पर एक दिव्य शिवलिंग है। शिवलिंग पर एक दिव्य 3.5 फेरे लिए हुए एक सर्पिणी है, एक नागिन है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। वास्तव में इसे सर्पिणी या नागिन कहा जाता है। वस्तुतः ये सर्पिणी नहीं, आदि शक्ति है, महामाया है, परम शक्ति है। वैसे तो इसका वास्तविक स्थान सहस्त्रसार चक्र में होता है, लेकिन सभी मनुष्यों में यह मूलाधार चक्र से नीचे त्रिभुजाकार आधार पर शिवलिंग पर स्थापित कर दी गई है। जब तक मनुष्य के भीतर यह शक्ति सुषुप्त रहती है, तब तक मनुष्य मोह, माया, अज्ञान में उलझा रहता है। उसे उसकी वास्तविकता का पता ही नहीं होता कि वह है कौन। परमात्मा ने आत्मा का रूप धरकर इंसान के शरीर में स्वयं को स्थापित तो कर लिया, लेकिन अपने आप को माया के आवरण में भी लपेट दिया, उलझा दिया। आत्मा के ऊपर से इस माया के आवरण को हटाने के लिए दिव्य शक्ति, अनंत तेज, बल, वीर और सामर्थ्य की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में एक महान शक्ति की आवश्यकता है। शिव जब आत्मा का रूप धरकर माया से युक्त होकर प्रसुप्त हो गए, तो शक्ति ने आधार चक्र में प्रवेश कर स्वयं को स्थापित कर लिया और वह पुनः शिव से मिलना चाहती है। अनेक सत्कर्मों के प्रभाव से
पुण्य जन्मों के कई पुण्यों के उदय से करोड़ों में से किसी एक मनुष्य के भीतर यह भाव उठता है कि मुझे स्वयं को जानना है कि मैं कौन हूं, मुझे अपनी वास्तविकता की अनुभूति करनी है। ऐसे करोड़ों मनुष्यों में से किसी एक को दिव्य सद्गुरु का सानिध्य मिलता है। वो सद्गुरु की कृपा से यह शक्ति जो त्रिभुजाकार आधार में व्याप्त जागृत होती है और गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, संकल्प से ये अपने स्थान को छोड़ती है और सीधे ऊपर की तरफ उठती है। यह अनाथ चक्र में व्याप्त मायामय आत्मा को शोधन करती है, उसे अपने साथ लेती है और उसे अपने साथ लेकर उसके वास्तविक स्थान सहस्त्रसार चक्र में स्थापित करती है। और उसी समय मनुष्य को अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है कि मैं शिव हूं, ब्रह्म हूं, अनादि हूं, अनंत हूं, अजन्मा हूं, सतत हूं, अक्षय हूं, विराट हूं, दिव्य हूं, भव्य हूं। वह इस दिव्य अनुभूति को पाकर आनंदित हो उठता है। तो आपके ऊपर शिव कृपा, सद्गुरु कृपा, इष्ट कृपा हुई है जो आपने इस दिव्य रेखी शक्तिपात को ग्रहण किया है। यह दिव्य रेखी आपके सहस्त्रसार से मूलाधार तक के समस्त चक्रों को जागृत करती हुई अब यह आपकी दिव्य सुषुप्त कुंडलिनी में प्रवेश कर रही है। और इस दिव्य सफेद प्रकाश युक्त कुंडलिनी रेखी जैसे ही कुंडलिनी में प्रवेश करती है, कुंडलिनी जागृत हो उठती है। वह अपना सर्पिणी शरीर त्याग कर दिव्य देवीय शक्ति, दिव्य देवीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और मूलाधार से उठकर स्वादिष्ठान, मणिपूरक और अनाहत में पहुंचती है। अनाहत में व्याप्त आपकी जीवात्मा को अपने साथ लेकर अनाहत से ऊपर विशुद्धि आज्ञा चक्र को बेचती हुई सहस्त्रसार चक्र में दिव्य सहस्त्रदल कमल पर व्याप्त होती है, जहां आपकी आत्मा रूपी शिव और कुंडलिनी रूपी शक्ति दोनों एकाकार हो जाते हैं और अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। इस दिव्य रेखी शक्तिपात से आपकी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। आप स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं कि आप शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, वास्तव में आप आत्मा हैं, आप शिव हैं, आप परब्रह्म हैं। एक अद्वितीय आनंद, ऐसा आनंद जिसका कोई हेतु नहीं, जो स्वतः है, सतत है, अनादि है, अनंत है, अकारण है, दिव्य है, प्रेममय है, आनंदमय है, जो अवर्णनीय है, जिसे आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे वाणी बयान नहीं कर सकती। ऐसा अद्भुत आनंद, ऐसी अद्भुत कृपा, ऐसी अद्भुत करुणा आपके ऊपर बरस रही है। आपके जन्मों जन्मों के कोई दिव्य भाग्य जागृत हुए हैं कि आप इस दिव्य प्रेम को, इस दिव्य करुणा को, इस दिव्य आनंद को अनुभव कर रहे हैं। आपने जो ये दिव्य साधना कर इस आनंद को प्राप्त किया है, इससे आपके समस्त पूर्वज पितर बहुत खुश हैं और उन सब की भी मुक्ति हो गई है। जब कभी किसी कुल में कोई ऐसा इंसान पैदा होता है जो स्वयं को जानने के मार्ग पर चलता है,
जो सत्य का संग करता है, जो आत्म साक्षात्कार करता है, जो स्वयं को जानता है, जो परम आनंद को पाता है, उसके समस्त कुल, उसके समस्त परिवार, उसके समस्त पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। उससे संपूर्ण समाज, देश, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड लाभान्वित होता है। वह प्रेममय, शिवमय हो जाता है, जैसा कि आप हो गए हैं। अब आप चाहें तो इस आनंद में जितनी देर तक डूबना चाहें, डूबते रहें। अगर आप इस आनंद से बाहर आना चाहें तो मन ही मन 3 बार मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं कहें और अपने ध्यान को अपने शरीर के समस्त अंगों में घुमाएं। सबसे पहले आप अपने पैर के तलवों का ध्यान करें। आपके पैर स्वस्थ हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। आपकी टांगें स्वस्थ हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। आपके दोनों घुटने स्वस्थ हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। आपकी दोनों जंघाएं पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आपके दोनों नितंब, आपके जननांग, आपके जेनिटल्स पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। आपकी लोअर बैक, पेट, पीठ, सीना, कंधे, हाथ, बाहें सभी बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत हैं। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आपका स्टमक, आपकी किडनी, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियास, समस्त ग्रंथियां, आपके समस्त अंग, हृदय, फेफड़े सब सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। वो एकदम स्वस्थ हैं। उन सब का कायाकल्प हो गया है। वे पूर्ण रूप से तरुण और युवा हो गए हैं। ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्राण, दिव्य शक्ति से युक्त हैं। आपकी संपूर्ण गर्दन, आपका संपूर्ण चेहरा, आपका संपूर्ण सिर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। पांव से लेकर सिर तक आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ, प्राणवान, ऊर्जावान, तेजवान है। आपके संपूर्ण शरीर से दिव्य प्रकाश उत्सर्जित हो रही है। आपका आभा मंडल बहुत ही शक्तिशाली और स्ट्रांग हो चुका है। आप बेहद ही स्वस्थ और शक्तिशाली इंसान बन चुके हैं। इस प्रकार भाव करते हुए फिर से कहें, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। अब बंदी आंखों से अपनी आंखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाएं, अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं और धीरे से अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने लाएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें और सबसे पहले अपने हथेलियों की दर्शन करें। हरि ओम तत्सत।